नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। आज प्रियंका गांधी का सदन में पहला भाषण हुआ। संसद से पहली बार वो गरजी है क्योंकि आज 15 दिन के बाद उनका मौका, उनकी बारी सदन में बोलने की आई और प्रियंका गांधी ने ऐसा भाषण दिया कि अपने पहले भाषण में ना तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को छोड़ा और ना वर्तमान सरकार को, भूतकाल के प्रधानमंत्री की बात की तो सवाल कहीं ना कहीं यह भी हुआ कि वर्तमान की सरकार उनसे कितनी बेहतर है या फिर कितनी पीछे पिछड़ी हुई है। लगातार ये सवाल होता है कि जवाहरलाल नेहरू क्या करके गए, क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही, पर आज प्रियंका गांधी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर के ऐसी बातें कही कि सत्ता पक्ष देखता रह गया। प्रियंका गांधी जब भाषण आज सदन में दे रही थी तो उस समय अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे उनके भाषण को लगातार सुन रहे थे और चुप बैठ करके कहीं ना कहीं उनकी एक एक बात पर गंभीर विचार करते हुए नजर आए। पर प्रियंका गांधी तो प्रियंका गांधी ठहरी, एक भी कहीं ना कहीं मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने सीधे पलटवार करने का बार बार सवाल पूछती रही कि अगर जवाहरलाल नेहरू कुछ नहीं कर पाए तो आपने क्या किया, वो बताइए कि क्या जवाहरलाल नेहरू की ही सभी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी सीधे सीधे एक उदाहरण दे दिया और उदाहरण ऐसा दिया कि जैसे ही ये उदाहरण दिया तो पूरे सदन से तालियां बजने लगी और कहीं ना कहीं डेस्क को तमाम सदन के जो सदस्य हैं वो थपथपाने लगे। क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के? इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि पहले के राजा ऐसे होते थे कि वो भेष बदल करके जनता के बीच में निकलते थे ये जानने के लिए कि उनकी किन बातों को लेकर के आलोचना हो रही है, ताकि पता चले उस राजा को कि कहां खूबियां हैं, कहां खामियां हैं और उन पर काम कर सके। पर अब के राजा ऐसे हो चुके हैं कि भेष बदलने में तो माहिर है, उनको शौक है, पर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना भूल जाते हैं और आलोचनाओं को स्वीकार करना भूल जाते हैं। पहले भाषण में उन्होंने इतनी सारी सुर्खियां बटोरी हैं, उन्होंने तो इतना तक भी कह दिया कि ये हैरानी की बात है कि मैं पिछले 15 दिन से सदन में आ रही हूं और देश के प्रधानमंत्री कहां हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन से इतने गंभीर गंभीर मुद्दों पर बात हो रही है और इन 15 दिन में केवल प्रधानमंत्री जी 10 से 15 मिनट मुश्किल से आए हैं। उसके बाद एक के बाद एक तमाम मुद्दों को सामने लेकर के आई और सदन में हंगामा होना शुरू हो गया। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया, प्रियंका गांधी ने ये तक भी कह दिया कि अगर हमारी सरकार में विपक्ष ईवीएम की आलोचना करता था या फिर हमने नहीं किया तो वो गलती फिर आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो करना चाहिए। ऐसा भाषण प्रियंका गांधी ने दिया है कि पूरे देश में ये भाषण वायरल हो रहा है। वो इस लिहाज से भी क्योंकि पहला भाषण प्रियंका गांधी का ये है और ऐसा भाषण कि सामने से ये दिख रहा है कि दहाड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सत्ता पक्ष को बड़ी चुनौती दे रही हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े नेता उनके भाषण को सुन रहे हैं, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और साथ में भतेरे और भी जो मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, सदस्य हैं, जो सदन के सदस्य हैं वो भी देख रहे थे, सुन रहे थे। एक एक जवाब ऐसा दिया कि कहीं ना कहीं हंगामा शुरू हो गया। प्रियंका गांधी के सदन की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूं, देखिए जरा। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। महोदय, मैं तो सदन में नहीं हूं।
महोदय, जनता में बहुत विवेक है, ये सही है। अच्छा महोदय, मैं सदन में नहीं हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ कुछ, हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा, मगर आज आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। देश में बहुत तेजी से गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। इस सरकार ने आर्थिक न्याय की भी सुरक्षा कवच तोड़ दिया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए।
पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। तो देखा आपने कि क्या कहा प्रियंका गांधी ने, ना ईवीएम का मुद्दा छोड़ा और ना वर्तमान की सरकार का मुद्दा छोड़ा। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि संविधान को कहीं ना कहीं ये बदल देते, संविधान में कहीं ना कहीं बदलाव लाते। ये तो चोट लगी है बहुत बड़ी लोकसभा चुनाव के नतीजों से, और कहीं ना कहीं इनको ये पता लग चुका है कि संविधान की रक्षा करने के लिए जनता खुद है तैयार। ये प्रियंका गांधी ने कहा। भाषण तो ऐसा दिया कि ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष प्रियंका गांधी है। कहीं ना कहीं ये सामने चीजें आ रही थी, क्योंकि आज 2 दिन में से वो पहला दिन था जब संविधान पर चर्चा होनी थी। ये विपक्ष ने कहा था कि हम संविधान पर चर्चा चाहते हैं, और 2 दिन दिए गए हैं, एक आज का दिन जो निकल चुका है और एक कल का दिन, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी कल पहुंचेंगे ये बताया जा रहा है, और राहुल गांधी भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 2 दिन संविधान पर चर्चा करने के लिए दिए गए हैं। एक दिन जब प्रियंका गांधी बोली है अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के सामने, राजनाथ सिंह का भी भाषण हुआ है इससे पहले, पर प्रियंका गांधी का इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला भाषण है और पहले भाषण में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया है कि मैं पिछले 15 दिन से यहां आ रही हूं, पर यह हैरानी की बात है कि पिछले 15 दिन में इतने गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही है, पर प्रधानमंत्री इन 15 दिनों में केवल मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए सदन में आए होंगे, झांके होंगे। उनके भाषण से यह दिख रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को समेट करके लाई हैं और बोल रही हैं सदन में। आप सोचिए कि पहला दिन ऐसा रहा तो आगे क्या क्या होने वाला है। प्रियंका गांधी किस तरीके से तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं से कहीं ना कहीं सामना करने वाली है। जब वो अमित शाह जी के सामने इतनी सारी चीजें कह रही हैं, तो जब और चेहरे आएंगे तब क्या क्या होगा। ऐसे ही हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।